Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Monday 25th May 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज वेवॉर्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है स्वेच्छाचारी, मतलब कि अपनी मर्जी से किसी भी काम को करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? डेलिक्वेंट, कैप्रिशियस। डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपनी मर्जी से किसी भी काम को करना, और कैप्रिशियस का मतलब होता है मन मौजी, मतलब कि अगर हमारा मन हुआ तो हमने किया, अदरवाइज नहीं। हमारा जो मूड है वो चेंज होता रहता है। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड कंप्लेंट, ओबीडियंट। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत और ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, मतलब कि हमें वो काम करना ही पड़े, अगर हमें किसी ने बोल दिया हो, हम बाइंड हो उस काम को करने के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। द wayward पॉइंट्स इन द केस मेड हिम लॉस इट। जो उसमें स्वेच्छाचारी पॉइंट्स थे, उस इस कारण जो उस केस था उसे हारना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज मफल्ड। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अवरुद्ध। सिनोनिम्स क्या है इसके? साइलेंस्ड, सबड्यूड। साइलेंस्ड का मतलब हो जाता है कि एकदम शांत हो जाना। किसी ने अगर हमें कुछ ऑर्डर दिया है कुछ भी, तो उसके वजह से हम क्या हो गए हैं? शांत हो गए हों। और सबड्यूड का मतलब होता है वश में करना, किसी भी पर्सन को अपने वश में कर लेना और उसे एकदम शांत कर देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड इनकरेज्ड, प्रमोटेड। इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। और प्रोमोटेड का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, मतलब कि उसे पदोन्नति देना, उसे आगे प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। ही मफल्ड द नॉइज विथ हिज रॉयर। उसने क्या किया? मतलब बहुत जोर से चिल्लाकर, जो बहुत मतलब कि शोर हो रहा था तो उसने बहुत ही तेज से चिल्लाया और वहां पे साइलेंस को क्रिएट किया, मतलब कि वहां पे साइलेंस बनाया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैप। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है मुंह बाएं देखना, मतलब कि स्टेयर, किसी को एकदम घूरते रहना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ग्लेयर, ऑगले। ग्लेयर का मतलब होता है चमक, मतलब कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो हमें कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, तो उसकी आंखों में जो चमक होती है उसे हम कहते हैं ग्लेयर, मतलब गुस्से से देखना। और ऑगले का मतलब होता है घूरना। एंटोनिम्स क्या है इसके? इग्नोर, ओवरलुक। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज कर देना, और ओवरलुक का मतलब होता है देखी अनदेखी करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। मैनी पीपल गेप इन एंगर। जो बहुत से लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो वो घूरते रहते हैं। तो जो अभी हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड इज पाइन। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है ललायत होना, मतलब कि किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डिजायर होना, कि हमें वो चीज चाहिए। मतलब इसका इंग्लिश में मीनिंग है लॉन्ग फॉर। सिनोनिम्स क्या है इसके? समानार्थी शब्द क्रेव, हैंकर। क्रेव का मतलब होता है भूख, मतलब कि किसी भी चीज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, कि नहीं अगर हमें वो चाहिए। और हैंकर का भी मतलब होता है ललायत होना, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर किसी भी चीज के लिए। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसलाइक, डिस्पाइज। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद, कि हमें वो चीज पसंद नहीं है। और डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, मतलब कि वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसे पसंद नहीं करते। सेंटेंस क्या है इसका? सेंटेंस में यूज देखते हैं। दे पाइंड फॉर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि वो बहुत सारे पैसों के लिए क्या है? ललायत हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आडोज। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कठिन, मतलब कि डिफिकल्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके? ऑनरस, अपहिल। ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक, मतलब कि चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अपहिल का मतलब होता है ऊपर की ओर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हिल्स में जा रहे हो, तो अगर हम आपको हिल्स के ऊपर जाना है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सामना प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। तो अप हिल्स का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? एफर्टलेस, प्लीजेंट। एफर्टलेस का मतलब होता है कि हमें कोई भी मेहनत ना करनी पड़े, हमें उसमें कोई जोर ना देना पड़े। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। सेंटेंस देख लेते हैं इसका हम। द अडोर्स टास्क वॉज completed ऑन टाइम।
जो वो कठिन टास्क हमें दिया गया था, डिफिकल्ट टास्क, वो हमने टाइम पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज पेनस्टैकिंग। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी काम किया है तो हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे किया हो। सिनोनिम्स क्या इसके? स्ट्रेनियस, डिलीजेंट। स्ट्रेनियस का मतलब क्या होता है? जोरदार, मतलब कि हमने उसमें बहुत अपना पूरा एफर्ट लगाया हो, पूरी मेहनत के साथ उसे किया हो। और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। एंटोनिम्स क्या है इसके अपोजिट वर्ड? लेथार्जिक, अनस्क्रिप्टलेस। लेथार्जिक का मतलब होता है कि आलसी, कि जिसे काम करने में कोई भी रुचि ना हो, कोई भी इंटरेस्ट ना हो। और अनस्क्रिप्टलेस का मतलब होता है बेईमान। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। आवर इंस्टीट्यूट मेक painstaking efforts फॉर आवर सक्सेस। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो हमें सक्सेस पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट, painstaking efforts मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रही हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डॉन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है ऊषा काल, द बिगनिंग ऑफ द डे। जब सनराइज होता है तो हम उसे कह सकते हैं एक तरीके से डॉन। सिनोनिम्स क्या है इसके? डे ब्रेक, ऑरोरा। डे ब्रेक का मतलब कि अब दिन की शुरुआत होने वाली है, और ऑरोरा का मतलब होता है ऊषकाल, सेम। एंटोनिम्स क्या है इसके? डार्कनेस, सनडाउन। डार्कनेस का मतलब जब सूरज डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, तो चारों तरफ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? डार्कनेस एंड सनडाउन। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। वी ऑलवेज वेक अप बिफोर डॉन। हम सूरज के निकलने से पहले, मतलब कि दिन की शुरुआत होने से पहले ही उठ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपील। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, मतलब कि किसी भी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? पिटीशन, प्रपोजल। पिटीशन का मतलब होता है याचिका, मतलब किसी से याचना करना, किसी से हेल्प मांगना। और प्रपोजल का मतलब हो जाता है किसी के सामने अपनी जो बात है उसको प्रस्तुत करना, चीज़ों को सामने रखना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिस्क्लेमर, रिवोकेशन। डिस्क्लेमर का मतलब होता है अस्वीकरण, मतलब कि अगर हमसे किसी ने भी कुछ हेल्प मांगी तो हमने उसे क्या कर दिया? उसे मना कर दिया। और रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफिशियली कैंसलेशन ऑफ डिक्री, मतलब कि किसी चीज़ के लिए अगर कोई हमें एग्रीमेंट है या कुछ भी, तो उसके लिए क्या कर दिया? हमने उसे कैंसिल कर दिया, उसे मना कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। दे हैव अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। उन्होंने क्या किया? अपील करी, जो जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसके लिए उन्होंने क्या किया? पिटीशन फाइल किया, एक अपील करी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है घुलना मिलना, मतलब कि ज्वाइन। सिनोनिम्स क्या है इसके? ब्लेंड, इंटरमिक्स। ब्लेंड का मतलब होता है कि मिक्स टुगेदर, मतलब कि किसी भी दो चीज का मिक्सचर। और इंटरमिक्स का मतलब होता है मिश्रित करना, मतलब कि कोई दो पर्सन को मिलाना या कोई दो चीजों को एक साथ मिलाना। फॉर एग्जाम्पल हमने दूध को पानी से मिला दिया तो हमने उसे क्या कर दिया? इंटरमिक्स कर दिया। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसजॉइन, अनमिक्स। डिसजॉइन का मतलब हो जाता है जुदा होना, सेपरेट होना। और अनमिक्स का मतलब कि चीज़ों को अलग अलग कर देना, जो चीज़ें मिक्स हो हमने उसे अलग कर दिया हो। एग्जाम्पल में हम इसका यूज देखते हैं। वी नीड टू मिंगल इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली। हमें अगर काम अच्छे से करना है प्रॉपरली तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? मिंगल होना पड़ेगा, मतलब कि हमें एक साथ आना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्सिडी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है आर्थिक सहायता। मतलब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं हम। मनी वॉज गिवन टू हेल्प अनदर, मतलब कि किसी भी अदर पर्सन को पैसे देना किसी की हेल्प के लिए। सिनोनिम्स क्या इसके? बोनस, फाइनेंशियल एड। बोनस का मतलब क्या होता है? बख्शीश। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ कंपनीज होती हैं तो वो दिवाली या होली पे बोनस देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब उनको बख्शीश देती हैं, कुछ एक्स्ट्रा, उनकी सैलरी से ज़्यादा उनको पैसे देती हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी उनको देती हैं। और फाइनेंशियल एड का मतलब कि कुछ फाइनेंशियली पैसों से किसी की हेल्प करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? फॉरफीट, थेफ्ट। फॉरफीट का मतलब होता है जुर्माना,
मतलब कि हमारे पैसों का क्या होना, लॉस होना। अगर हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके लिए हमें जुर्माना भरना पड़ रहा हो, तो उसमें क्या हो रहा है, जो हमारी मतलब कि हमारी जो मनी है, हमारे पास पैसा है, वो उसका लॉस हो रहा है, वो जा रहा है। और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, कि जो हमारे पास पैसे थे कुछ भी वो चोरी हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं हम इस वर्ड का। द सब्सिडी फॉर द पुअर इज बीइंग स्टॉलन बाय ग्रीडी एंड वेल्दी पॉलिटिशियंस। जो पुअर्स को सब्सिडी दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, तो वो जो ग्रीडी और लालची और धनवान जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके द्वारा क्या चोरी कर ली जाती हैं। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर @study time only सर्च करेंगे तो आपको स्टडी टाइम ओनली चैनल मिल जाएगा, जहाँ से जिससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।